आज हम लोग बात करेंगे मैकाले का जीवनी। लॉर्ड मैकाले की जीवनी, इसका पूरा नाम अगर देखें तो थॉमस बेविंगटन मैकाले। जन्म इसका हुआ था 25 अक्टूबर 1800 इंग्लैंड में, और मृत्यु की बात करें तो यह 28 दिसंबर 1859 लंदन इंग्लैंड में इसका मृत्यु हो गया था। पेशा अगर देखें इसका तो राजनीतिज्ञ, इतिहासकार, निबंधकार, प्रशासक। तो इनकी प्रारंभिक जीवनी और शिक्षा पर बात करते हैं थोड़ा सा। थॉमस बेविंगटन मैकाले का जन्म इंग्लैंड में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता जाचारी मैकाले एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और दास प्रथा के विरोधी थे। मैकाले ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। वे बचपन से ही बहुत मेधावी थे और साहित्य, इतिहास तथा राजनीतिक में गहरी रुचि भी रखते थे। तो मैकाले का ये था जीवनी की बात करें। अब इसका राजनीतिक कैरियर की बात अगर हम करें, राजनीतिक और प्रशासनिक कैरियर, तो ब्रिटिश संसद में इसका प्रवेश जो हुआ वो 1830 में हुआ। कब हुआ? 1830 में। 1830 में वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। वे वाक पटुता और लेखन कौशल के प्रसिद्ध हुए। भारत में योगदान 1834 1838 ये था। 1834 में लॉर्ड विलियम वेटिंग की परिषद में कानून सदस्य, लॉ मेंबर के रूप में वो भारत आए। कब? 1834 में। 1835 में उन्होंने मैकाले का शिक्षा मिनट लिखा, जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड, आईपीसी के निर्माण में योगदान दिया, जो आज भी भारत में लागू है। इंग्लैंड वापसी और आगे का जीवनी अगर देखें, 1838 में भारत से लौटने के बाद वे फिर से ब्रिटिश संसद में सक्रिय हुए। किसमें? ब्रिटिश संसद में। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा और 1857 में उन्हें बैरन मैकाले की उपाधि दी गई। भारत में प्रभाव और शिक्षा नीति। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना का समर्थन किया। उनका मानना था कि भारतीय भाषाओं में आधुनिक विज्ञान और तर्क शक्ति का अभाव है। उनका उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो रंग और रक्त से भारतीय हो, लेकिन सोच और विचार से अंग्रेज हो। उनकी नीति के कारण अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। किनके नीति के कारण? लॉर्ड मैकाले। भारतीय भाषाओं और प्रशासनिक शिक्षा को हानि पहुंची। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीयों में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की चेतना बढ़ी। मृत्यु 28 दिसंबर 1859 को लंदन में उनका निधन हो गया। उनके योगदान और नीतियों की आज भी आलोचना और सराहना दोनों की जाती है। निष्कर्ष, लॉर्ड मैकाले एक प्रभावशाली ब्रिटिश प्रशासक, इतिहासकार और लेखक थे। उनकी शिक्षा नीति ने भारत में गहरा प्रभाव डाला, जिससे आधुनिक शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया।
लेकिन पारंपरिक भारतीय ज्ञान को पीछे छोड़ दिया। मैकाले का घोषणा पत्र अगर देखें तो लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र, लॉर्ड मैकाले का परिचय हम लोग पहले भी देख चुके कि लॉर्ड थॉमस बेबींगटन मैकाले जो है वो 1800 से 1859 ब्रिटिश संसद सदस्य, इतिहासकार और प्रशासक थे। 2 फरवरी 1835 को उन्होंने मैकाले का शिक्षा मिनट प्रस्तुत किया, जिसे औपचारिक रूप से मैकाले का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू करना था, जिससे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के प्रति अधिक वफादार बनाया जा सके। ये मैकाले के शिक्षा मिनट 1835 का मुख्य बिंदु था। अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता। मैकाले ने संस्कृत, अरबी और फारसी की तुलना में अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया। मैकाले का मानना था कि भारतीय भाषाओं में ऐसा कोई साहित्य नहीं है जो आधुनिक विज्ञान और ज्ञान को सही तरीके से व्यक्त कर सके। भारतीय शिक्षा प्रणाली की आलोचना उन्होंने भी किया। उन्होंने कहा कि भारत का पारंपरिक ज्ञान निरर्थक और अवैज्ञानिक है। वे मानते थे कि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली अंधविश्वास और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। अंग्रेजी जानने वाले भारतीयों का निर्माण। मैकाले का उद्देश्य था एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो रक्त और रंग से भारतीय हो, लेकिन सोच और चरित्र में अंग्रेज हो। इस वर्ग को ब्रिटिश प्रशासन और व्यापार के लिए तैयार किया जाना था। ब्रिटिश संसाधनों का सीमित उपयोग। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा के लिए ब्रिटिश संसाधनों को केवल अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में ही लगाया जाए। भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने को उन्होंने अनावश्यक समझा, अनावश्यक खर्च बताया। पश्चिमी ज्ञान का प्रसार किया। उन्होंने पश्चिमी विज्ञान, तर्क शास्त्र और विचारधारा को भारतीय समाज में फैलाने पर जोर दिया। इसके लिए ब्रिटिश पाठ्यक्रम और पद्धतियों को लागू किया गया। मैकाले के शिक्षा नीति का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभुत्व। भारतीय समाज में विभाजन। अंग्रेजी शिक्षित भारतीय और पारंपरिक भारतीयों के बीच एक सामाजिक और सांस्कृतिक खाई पैदा हो गई। अंग्रेजी जानने वाले भारतीयों को सरकारी नौकरी और ऊंचे पदों पर प्राथमिकता दी जाने लगी। राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को आधुनिक विचारधारा, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद से परिचित कराया। कई भारतीय सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद ने इसे अपने विचारों को फैलाने का माध्यम बनाया। भारतीय भाषा की उपेक्षा। संस्कृत, फारसी, अन्य स्थानीय भाषाओं की पढ़ाई हाशिए पर चली गई। भारतीय साहित्य और सांस्कृतिक ज्ञान को कम महत्व दिया गया। इस तरह से देखा जाए कि लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र शिक्षा मिनट भारत की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। यह भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार की नींव रखी। हालांकि इसके दुष्प्रभाव भी हुए। भारतीय भाषाओं की अपेक्षा पारंपरिक ज्ञान अनदेखा और एक पश्चिमी मानसिकता वाले वर्ग का निर्माण हुआ। और आज भी भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व इसी शिक्षा नीति की देन है। इसे सकारात्मक या नकारात्मक रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसने भारतीय समाज और शिक्षा व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। धन्यवाद।